जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का पेपर सॉल्व करा रहा था और ये हमारा आज का सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 29 तक आपको सॉल्व कराया हुआ था और क्वेश्चन नंबर 30 का मैंने आपसे आंसर पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा और उसके आंसर को आपको बताऊँगा। आप में से कई स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया था और कई के आंसर सही थे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गा इज नॉट फाउंड इन फ्रेश वाटर। तो क्वेश्चन में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल ताजे पानी में नहीं मिलता। तो इसका आंसर है ट्राइकोडेस्मियम। राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 31 है वॉलवॉक्स इज ए। वॉलवॉक्स क्या है? तो वॉलवॉक्स एक कॉलोनियल फॉर्म है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि वॉलवॉक्स की कॉलोनी को कहते हैं सिनोवियम। क्वेश्चन नंबर 32 है क्वाड्रीफ्लैजेलेट जूस्पोर ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू। यानी कि अंकुरण पर क्वाड्रीफ्लैजेलेट जूस्पोर वृद्धि करके किस तरह के जनरेशन को देते हैं। तो आपको बता दें कि जब हैप्लॉयड जूस्पोर आपस में फ्यूज करते हैं तो फॉर्मेशन करते हैं क्वाड्रीफ्लैजेलेट जूस्पोर का। तो जब दो हैप्लॉयड जूस्पोर फ्यूज करेंगे तो फॉर्मेशन करेंगे डिप्लॉयड प्लांट का। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 33 है कैप सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। यानी कि कैप कोशिकाएं किन की विशेषताएं हैं, या फिर कह सकते हैं कि कैप कोशिकाएं किन में पाई जाती हैं। तो कैप कोशिकाएं पाई जाती हैं ऊडोगोनियम में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है गोनग्रोसिया स्टेज इज सीन ड्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन। यानी कि गोनग्रोसिया चरण अलैंगिक प्रजनन के दौरान किसमें देखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है वाउचेरिया। क्वेश्चन नंबर 35 है टेलिटोस्पोर ऑफ पक्सिनिया आर। यानी कि जो पक्सिनिया का टेलिटोस्पोर होता है वह कितने कोशिकाओं का बना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है 2 सेल्ड, यानी कि 2 कोशिकाओं वाला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। इन एगेरिकस द फ्रूटिंग बॉडी इज मेड अप ऑफ। यानी कि एगेरिकस का जो फ्रूटिंग बॉडी है किसका बना होता है। तो एगेरिकस का जो फ्रूटिंग बॉडी है वो बना होता है तृतीयक माइसिलियम यानी कि टर्सरी माइसिलियम का। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 37 है अम्ब्रेला लाइक कप ऑफ मशरूम इज। यानी कि मशरूम में जो छतरीनुमा संरचना दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है पाइलस। क्वेश्चन नंबर 38 है म्यूरिफॉर्म कोनिडिया आर फाउंड इन। यानी कि म्यूरिफॉर्म कोनिडिया किस में पाया जाता है। तो म्यूरिफॉर्म कोनिडिया मिलते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर में और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड अल्टरनेरिया। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज का कैरेक्टर होता है कि इसमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलते, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 है हेट्रोथैलिज्म इन फंजाई वाज डिस्कवर्ड बाय। यानी कि कवक में हेट्रोथैलिज्म की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो हेट्रोथैलिज्म की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे A.F. ब्लैकेस्ली। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है द फिनोमिनोन ऑफ पैरासेक्सुअलिटी वाज डिस्कवर्ड बाय। तो पैरासेक्सुअलिटी की खोज किसने की थी। तो पैरासेक्सुअलिटी की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे पोंटोकार्वो और रैपर। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है पेनिसिलियम वाज डिस्कवर्ड बाय। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं पेनिसिलियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 42 है बर्डॉक्स मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ। यानी कि बर्डॉक्स मिश्रण के होते हैं। तो बर्डॉक्स मिक्सचर में कॉपर सल्फेट और चूना पाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 43 है द फंजाई ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय। यानी कि कवक अपना भोजन किसके द्वारा प्राप्त करता है। तो कवक अपना भोजन प्राप्त करता है एब्जॉर्प्शन के थ्रू। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। माइकोराइजा इज ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन। यानी कि माइकोराइजा किसके बीच प्रतीकात्मक संबंध है। तो माइकोराइजा में होता क्या है, जो फंजाई होते हैं वह हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ जुड़े होते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड है फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 45 है द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ पेजाइजा इज। तो पेजाइजा के फ्रूटिंग बॉडी को हम बोलते हैं एपोथीसियम। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है व्हेन द बैक्टीरिया आर रॉड शेप्ड दे आर कॉल्ड। यानी कि जब जीवाणु छड़ के आकार के होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं।
तो उन्हें हम कहते हैं बेसिलाई। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हेन ए वायरस अटैक टू द बैक्टीरियम द मटेरियल दैट इंटर द होस्ट इज, यानी कि जब कोई वायरस जीवाणु पर आक्रमण करता है या हमला करता है तो मेजबान यानी कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर कौन सी सामग्री प्रवेश करती है। तो आपको बता दें कि केवल न्यूक्लिक एसिड ही इंटर करता है, बाकी जो प्रोटीन कोट है वो बाहर ही रह जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 48 है, द मेन सिम्टम कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा डिजीज इन प्लांट इज, यानी कि पौधों में माइकोप्लाज्मा रोग के कारण होने वाला मुख्य लक्षण है। तो आप सभी ने लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिजीज पढ़ा होगा जो कि माइकोप्लाज्मा के थ्रू होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 49 है, फ्यूजन बिटवीन मोटाइल गैमेट्स ऑफ अनइक्वल साइज इज, यानी कि असमान आकार के गतिशील युग्मकों के बीच संलयन कहलाता है। तो जब असमान गतिशील युग्मकों के बीच संलयन होता है तो उसे हम बोलते हैं एन आइसोगैमी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 50 है, इन नॉस्टॉक हेट्रोसिस्ट आर, यानी कि नास्टॉक में जो हेट्रोसिस्ट होते हैं वो किस तरह के होते हैं, यानी कि बीच में होते हैं या फिर किनारों पर होते हैं या फिर दोनों तरह के होते हैं। तो नॉस्टॉक के जो हेट्रोसिस्ट होते हैं वो दोनों तरह के होते हैं, यानी कि टर्मिनल और इंटरकैलरी दोनों होते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 51 है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स इज, यानी कि वॉल्वॉक्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह का होता है। तो यह ऊगैमस टाइप का होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्लेकिया स्टेज इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ वॉल्वॉक्स इज ए, यानी कि वॉल्वॉक्स में अलैंगिक जनन में जो बनने वाली प्लेकिया अवस्था होती है वह कितने सेल की होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, 8 सेल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज पॉपुलरली नोन एज स्टोन वार्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल लोकप्रिय रूप से स्टोन वार्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, कारा। क्वेश्चन नंबर 54 है, कंसेप्टिकल्स इज सार्गासम आर, यानी कि सार्गासम में अवधारणाएं है। तो सार्गासम की जो कंसेप्टिकल्स होती है वो यूनिसेक्सुअल होती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर, द सिस्टोकार्प ऑफ पॉलीसाइफोनिया इज, यानी कि पॉलीसाइफोनिया का सिस्टोकार्प होता है तो ये डिप्लॉयड होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 56 है, अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो अगार अगार किससे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में ग्रेसिलेरिया है, इसके अलावा यह जिलेडियम से भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। आप जिलेडियम भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि आयोडीन प्राप्त किया जाता है तो ये प्राप्त किया जाता है सीवीड से। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 58 है, अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, यानी कि आलू का अर्ली ब्लाइट रोग किसके कारण होता है। तो ये होता है अल्टरनेरिया सोलानी से। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 59 है, लाइकेन आर गुड इंडिकेटर ऑफ, यानी कि लाइकेन जो है किसका अच्छा संकेतक होते हैं। तो लाइकेन जो होते हैं एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। अगर वायु में CO2 गैस की मात्रा अधिक होती है तो वहाँ पर लाइकेन बहुत अधिक ग्रो करते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60 है, लिटमस इज नेचुरल डाइज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि लिटमस एक प्राकृतिक रंग है जो कि प्राप्त होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो लिटमस होता है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 61 है, नेम वन लाइकेन प्लांट यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस्मेटिक और इत्र के रूप में उपयोग किए जाने वाले एक लाइकेन पौधे का नाम बताइए। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एवरीना और रामालिना। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है, बोथ ऑफ द एबव, यानी ऊपर के दोनों। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट इज नोन एज, यानी कि रोग के विकास के वास्तविक तंत्र को कहा जाता है। तो रोग के विकास के वास्तविक तंत्र को कहा जाता है पैथोजिनेसिस, यानी कि रोग जनन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिकता का उदाहरण है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 64 है, बैक्टीरिया लैक, यानी कि बैक्टीरिया में नहीं
होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो बैक्टीरिया है वह एक प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी ये सभी चीज़ें नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन थर्ड, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 65 है, हु डिस्कवर टीएमबी। टीएमबी की खोज किसने की थी? तो टीएमबी की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे इवानोव्स्की। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। हु ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, यानी कि निम्नलिखित में से किसे प्लांट किंगडम का जोकर कहा जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो माइकोप्लाज्मा को हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, जिसके कारण ये अपना शेप बदलते रहते हैं। इस वजह से इन्हें जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 67 है, एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू मेजर ग्रुप ऑफ द बेसिस ऑफ, यानी कि शैवालों को किसके आधार पर प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया गया है? तो एल्गी को क्लासिफाई करने का जो सबसे बेसिक आइडिया है वो है टाइप ऑफ पिगमेंटेशन, यानी कि वर्णकों के प्रकार के आधार पर। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 68 है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ इक्टोकार्पस मियोसिस अकरिंग ड्यूरिंग, यानी कि इक्टोकार्पस के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन किसके दौरान होता है? तो जो इक्टोकार्पस है इसमें जो मियोसिस होता है वह गैमिट फॉर्मेशन के समय होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है, गैमिट फॉर्मेशन इन द गैमिटेंजियम। क्वेश्चन नंबर 69 है, द ऑब्लिगेट पैरासाइट फंजाई एब्जॉर्ब देयर नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट सेल थ्रू द, यानी कि बाध्य परजीवी कवक किसके माध्यम से अपना पोषण अवशोषित करते हैं? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, हास्टूरिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। कोप्रोफिलस फंजाई ग्रो ऑन, यानी कि जो कोप्रोफिलस फंजाई होते हैं वो किसके ऊपर उगते हैं? तो आपको बता दें कि जो एनिमल डंग है उन पर ग्रो करने वाले फंजाई को हम बोलते हैं कोप्रोफिलस फंजाई। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है, डंग यानी कि गोबर। क्वेश्चन नंबर 71 है, द बॉटनिकल नेम ऑफ पलास इज, यानी कि पलास का वनस्पतिक नाम है। तो पलास का बॉटनिकल नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, हिंदी में इसे टेसू भी कहते हैं और ये है यूपी का स्टेट फ्लावर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज नोन एज, यानी कि पौधों की बाहरी संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पौधों की बाहरी संरचना के अध्ययन को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। यदि हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एनाटॉमी। क्वेश्चन नंबर 73 है, बैक्टीरिया हैविंग ए टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड आर कॉल्ड, यानी कि एक सिरे पर कशाभिका के गुच्छे वाली जीवाणु कहलाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है, लोफोट्राइकस। क्वेश्चन नंबर 74 है, क्लोरोसिस इज कॉज्ड बाई, यानी कि क्लोरोसिस किसके कारण होता है? तो क्लोरोसिस जो होता है वो न्यूट्रिशनल एलिमेंट के कारण होता है, न कि यह एक फंगल, वायरल या फिर माइकोप्लाज्मल डिजीज़ है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 होगा, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 75 है, माइकोप्लाज्मा सेल्स प्रोसेसेस, यानी कि माइकोप्लाज्मा कोशिकाओं में होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा में डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि हमने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के पेपर को सॉल्व किए। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में मैं आपके लिए सेकंड सेमेस्टर के वीडियो अपलोड करूंगा, और कुछ वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखे हैं, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।